कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे के नुमाइश मैदान में आयोजित किए गए भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जनपद के चारों विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायकों को आमंत्रित किया गया। इसी के चलते जनपद की चारों विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और तमाम कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में जिताने का प्रण लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने शिरकत की। हीरा ठाकुर ने जहां एक और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में जोश भरा, वहीं दूसरी ओर मंच से सपा सहित विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की और 2022 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। मीडिया से मुखातिब होकर पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने विपक्षियों पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की प्रशंसा है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी जमकर हमलावर हुए हैं। योगी सरकार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के लगातार आरोप लगा रही है विपक्ष, क्या कहते हैं? देखिए, जो भ्रष्टाचार के लिए ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये खुद ही भ्रष्टाचारी हैं। इनके कारनामे जानते, इनका एक मंत्री आज भी जेल में गायत्री प्रजापति पड़ा हुआ है, कई के ऊपर जांच है, स्वयं आय से अधिक संपत्ति में पूरा परिवार फंसा हुआ है। इसलिए भ्रष्टाचारी ही अगर चोर ही कोतवाल को डांटेगा तो न्याय हो चुका। मोदी जी और योगी जी एक एक पैसा इस प्रदेश की जनता का किसी ने लूटा है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे एक साधारण गांव का कार्यकर्ता हो। अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार की मार पड़ेगी और अगर दोषी पाया जाएगा तो जेल भी जाएगा, उसकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। जेल भेजने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि टेनी को क्यों नहीं बर्खास्त कर दी, टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं? उनका बेटा जेल में है, जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट के जज के, एक रिटायर के और 3 IPS अधिकारियों के। अगर वो कहीं से दोषी होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो देश का प्रधानमंत्री न्यायप्रिय है, हमेशा न्याय से झुकने वाला नहीं है। किसान के प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है प्रदेश सरकार पर कि हमारे बच्चों के भी सोशल अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। ये प्रियंका गांधी ठीक कह रही है, इसलिए कि उनके पति ने जमीन का घोटाला कर रखा है, तो उसमें प्रियंका जी के हो सकता है कि प्रियंका जी के भी नाम हो, उनके बच्चों के नाम हो, उनके परिवार के नाम हो, उनका भी पूरा परिवार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये सब जमानत पे हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों का एक ग्रुप है पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी को पीछे करना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की, प्रदेश की जनता और खास तौर से जो पिछड़ा वर्ग यहाँ 85% इस देश में रहता है, वो मोदी जी के लिए खून देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको संवैधानिक दर्जा दे करके उसका न्याय उसके दरवाजे पे पहुंचा रहे हैं। इसलिए दवा भी दे रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं, उनको बिजली भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं, 5 रुपए इलाज के लिए 5 लाख दे रहे हैं, और तो किसानों के लिए सम्मान निधि दे रहे हैं। तो हम सब कुछ दे रहे हैं, तो देने वालों को जनता भी समझ रही है। हिंदुत्व की बात करती है सपा का ये कहना है, लेकिन हिंदुत्व की अगर बात करती है तो हिंदू को क्यों ऐसा भटकाया जा रहा है? बेरोजगारी चढ़ा दी गई है। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को हिंदू और हिंदुत्व में फर्क जान लेते तो शायद ये नहीं कहते कि जो कोविड की